अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबका करती हूँ वेलकम और आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मेडिसिन शेयर करूँगी जो कि आप हर मदर के पास लाजमी होनी चाहिए। ये वीडियो उन माओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी जो कि अभी न्यू मदर्स बनने वाली हैं या बन चुकी हैं। और चलें जी करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चलिए जी करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ जी, तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता रही थी कि मेरी जो है ना ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग के बिल्कुल जो दरमियान में थोड़ी सी स्पेस है ना, वहाँ पे मैंने बच्चों के डायपर वगैरह पैम्पर वगैरह रखे हुए हैं। ये एजल फातिमा का पैक है और ये मोहम्मद ओन का पैक है, मतलब पूरा पैक रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जी फिर इस तरफ जो आ जाती है ना वो है साइड टेबल। साइड टेबल की जो पहली ड्रॉ है ना वो मैंने बच्चों की ऑर्गेनाइज़ की हुई है मेडिसिन के साथ। यहाँ पर जी बेड है, बेड के बिल्कुल साथ ही मेरा जो है ना साइड टेबल है। ठीक है, तो अब आजकल तो अगर आप लोग की वैसे तो ये है कि अगर आप लोग की वैसे तो आजकल मतलब कि इतनी ज़्यादा दराज वगैरह पे भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं जिसमें आप मेडिसन पैम्पर वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों का रख सकते हैं। तो अगर आप लोग की साइड टेबल थोड़ी सी बेड से दूर है तो फिर आप लोग वो ले लें, नहीं तो आप लोग कोई एक ड्रॉ खाली कर लें जिसमें आप लोग अपने बच्चों की मेडिसिन और ज़रूरत की चीज़ें वगैरह सारी रख लें। अब मेरे बेड के साथ ही बिल्कुल ये ड्रॉ है और साथ में जो है ना नीचे इनके पैम्पर्स वगैरह। तो जब मैंने चेंजिंग वगैरह इनको करनी हो, मेडिसिन देनी हो, कपड़े चेंज करने हो, तो मैं इसी साइड पे बैठ के इनको चेंज वगैरह सब कुछ कर देती हूँ। हाँ जी, तो साथ साथ जी आप लोग अब अपने चलते हैं वीडियोस की तरफ। मतलब आपको मेडिसिन वगैरह मैं सारी दिखाती हूँ और बताती हूँ। हाँ जी, तो आप लोग अगर साथ साथ जो है इनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाएँ। मैं जो भी मेडिसिन बताऊंगी ना मैं आप लोगों को वो सारी मुझे डॉक्टर ने ही दी हुई हैं। और एजल की दफ़ा मुझे जो है ना चीज़ों का नहीं पता था, मगर अब थोड़ी करके ना मतलब थोड़ी करके सारी चीज़ें और सारी मेडिसिन का पता लग गया हुआ है। तो मैंने आप लोग के साथ भी जो है वो मैं सारी शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले तो वाइप्स हैं। वाइप्स आप लोग जोन से वाइप्स इस ड्रॉ में इस ऑर्गेनाइज जोन से आप रखेंगे उसमें वाइप्स लाजमी आपने रखने हैं, क्योंकि वाइप्स तो आप लोगों को पता है कहाँ पे हर इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं बट मुझे सिर्फ केयर बेबी के ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने केयर बेबी के रखे हुए हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं मदर केयर का गो रैश पाउडर। अब ये जो गो रैश पाउडर है ना ये आप लोग के पास लाजमी होना चाहिए, चाहे आपके बच्चे को रैश होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जो ज़ीरो से न्यू बॉर्न से लेके ना 6 माह के बच्चों तक के रैशेस नॉर्मली मतलब कोई मतलब मोशंस वगैरह नहीं भी लगे ना तो आपके बच्चों को रैश लाजमी हो जाते हैं। तो और गर्मी में तो वैसे भी होते हैं। तो इसलिए आप लोग को चाहिए कि गो रैश का या आप कोई भी जो है ना पाउडर ले सकते हैं पाउडर, लेकिन मैं रैशेस के लिए मैं जो है गो रैश का मदर केयर का जो गो रैश है ना वो यूज़ करती हूँ। आपने जो है ना छोटे बच्चे जो होते हैं ना न्यू बॉर्न से लेके 6 माह तक के बच्चों के लिए आपने ये लाजमी यूज़ करना है। ठीक है ना, मतलब आप जब भी पैम्पर चेंज करें ज़्यादा नहीं कि फुल भर के ये लगाएं, थोड़ा सा लगा लें। लेकिन ये होता है इससे ये होता है पैम्पर जो है ना काफ़ी टाइम तक जो है ना ड्राई रहता है और बच्चों को रैश वगैरह नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों ने गो रैश का ले लें, कोई भी ले लें अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आपने अपने पास पाउडर लाजमी रखना है। ठीक है, इसे और रैशेस के दौरान भी अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो रैशेस इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मगर आपने ज़ीरो से लेके मतलब न्यू बॉर्न से लेके 6 माह तक लाजमी गो रैश पाउडर यूज़ करना है। उसके बाद आप लोग कभी कभी यूज़ कर लें, कोई बात नहीं। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारे पास ये पाउडर टल्कम पाउडर। आप लोग कोई भी ले लें, ये मेरे पास तिब्बत का पाउडर है। मेरे पास जॉनसन्स वगैरह भी है, काफ़ी मतलब पड़े हुए हैं, बट मैं वो यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करती। कभी कभार वो कर लेती हूँ मगर मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है जब बच्चे वगैरह दूध फेंकते हैं ना तो इसकी खुशबू काफ़ी देर तक ना रहती है। इसकी वजह से ना बच्चे दूध वगैरह भी फेंके ना तो कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो इसलिए जो है ना मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे पास क्लोन वगैरह भी है, क्लोन वगैरह बच्चों को लगाने वाले जो होते हैं ना बच्चों वाले वो भी हैं, बट वो घर में मैं इतने ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ। मेरे पास वो सारी चीज़ें पड़ी हैं। बस ये जो है मैं रोज़ाना में ना ये लाजमी लगाती हूँ। रैश का पाउडर भी यूज़ करती हूँ और दूसरा ये वाला पाउडर भी बहुत ज़्यादा ना यूज़ करती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चा जो है ना दूध वगैरह फेंके तो स्मेल नहीं आती, काफ़ी टाइम तक खुशबू आती रहती है। उसके बाद जी आ जाते हैं अब दूसरी मेडिसिन की तरफ। उसके बाद जी सबसे पहले जो मेडिसिन है ना वो हमारी कॉलिक ड्रॉप है।
हाँ जी, तो ये सबसे बेस्ट है कोलिक के लिए। मतलब अगर आपके बच्चे को पेट का कोई भी इशू है ना, मतलब पेट में दर्द है या फिर कोई बच्चा खाना वगैरह खा रहा है उसको हज़म नहीं होता अच्छे से, या कोई भी मसला है ना, उसके लिए मैं कहूँगी सबसे बेस्ट है। और ये आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। और छोटे बच्चों को तो वैसे भी ना गैस का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, तो उसके लिए तो ये लाज़मी कोलिक ड्रॉप्स होने चाहिए। आप कोई भी ब्रांड के कोई भी ले सकते हैं। अब मेरी बेटी जब छोटी थी ना, पैदा हुई, तो वो ना बहुत ज़्यादा अकड़ती रहती थी, रात को वो सोती ही नहीं थी, उसके पेट में इतनी कोई दर्द होती थी। मतलब सारा दिन उसने ठीक रहना, और जैसे ही रात होनी ना, तो मैंने कहा ना सारा दिन इसके पेट में दर्द नहीं होती, रात को ही होती है। क्योंकि बच्चा जो है ना, माएँ मतलब मदर फीड भी करता है ना, वो उससे भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कि माएँ हर चीज़ खाती है, सख्त वगैरह भी ये वो, तो कुछ बच्चों को ऐसा मसला हो जाता है। और जो है ना, बच्चे जो फार्मूला मिल्क पीते हैं उससे उन काफ़ी ऐसे फार्मूला वगैरह होते हैं जिससे बच्चों को कब्ज़ का मसला होता है। अब मेरी बेटी जो पीती थी ना, वो दूध था BF1, और BF1 से ना कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मुझे नहीं आइडिया था, हॉस्पिटल वालों ने वही वाला दिया था और इसको सूट भी माशाल्लाह से किया हुआ था। बस क्या मसला होता था, उससे ना कब्ज़ हो जाती थी। तो मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोलिक ड्रॉप, डाई गैस, ये वो हर चीज़ यूज़ की, बट मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगे, एज़ल पे सूट ही नहीं किए। अब हर चीज़ हर बच्चे पे सूट नहीं करती है। मैं आप लोग को बार बार हर वीडियो में हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि हर चीज़ हर बच्चे पे सूट नहीं करती, इसलिए हर चीज़ को पहले यूज़ करें 1 से 2 दफ़ा। अगर तो आपको अच्छी लगे, सूट करे, तो फिर आप लोग सूट करें, तो आप लोग यूज़ करें, वरना आप लोग रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने अब ड्रॉप्स वगैरह यूज़ किए। मैं नहीं कह रही वो अच्छे नहीं हैं या जो भी, बस मुझे मेरी बेटी को अच्छे नहीं लगे, उनको सूट नहीं किए, तो फिर मैंने जो है ना, मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो थे कोलिक ड्रॉप्स। अब ये मुझे, मैं जब काफ़ी इसको डॉक्टर्स के पास ले गई, इसको आराम नहीं है ना, फिर मैं इसको ना, जो इसका हमारा जो अपना डॉक्टर है ना, मतलब जिससे मैं शुरू से इनकी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ अपनी सबकी, तो मैं उसके पास लेके गई ना, तो वो उन्होंने बोला कि आप इसको ये वाले कोलिक्स ड्रॉप, मतलब कोलिक वगैरह ड्रॉप दे। तो मैंने बोला कि नहीं, आप मुझे कुछ और बताएं। कोलिक ड्रॉप तो मैंने आगे बहुत ज़्यादा यूज़ किए, फिर भी ये रात को करती रहती है, रोती रहती है, गैस इसको हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये यूज़ करें। तो इसका सबसे पहले तो ये फ़ायदा है ना, मतलब आप लोगों ने ये, अगर आप लोग के बच्चे को कब्ज़ रहती है ना, कब्ज़ का मसला है, तो आपने क्या करना है, ये छोटी जो चमची होती है ना, टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, जो छोटा वाला चाय वाला होता है, वो आप लोगों ने हाफ़ लेके ना, तो बच्ची को दे देना, बच्चे या बच्ची जो भी, आपने उसको दे देना है। कब देना है, जब आपने सारा दिन देखना है कि इसने मोशन नहीं किया, तो फिर आपने रात को वो दे देना। या तो बच्चा उसी टाइम मोशन कर लेता है, या फिर अगले दिन सुबह लाजमी करता है, ठीक है। और वैसे आपने रोज़ाना बच्चे को, छोटे बच्चे से, न्यू बॉर्न से लेके, और ये सिर्फ ये नहीं कि आप लोग 1 साल के बच्चे को ही दे, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे तक को आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोलिक ड्रॉप लाजमी होने चाहिए। अब काफ़ी बच्चे होते हैं, रोते रहते हैं, माओ को पता नहीं चलता, मुझे भी नहीं पता था। मेरी बेटी जब रोती रहती थी ना, मुझे गुस्सा चढ़ता था, सारी सारी रात मैंने उठ के लेके बैठी रहना, दूध भी पिला देना, पैम्पर भी चेंज कर देना, बट उसने रोती रहना। और जब जिस दिन उसने मोशन ना करना, उस दिन तो हद हो जानी करनी, उस दिन तो सारी रात ही ऐसी थी, जब बस मतलब उसने रोती रहना, मैं उसको लेकर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रही हूँ। तो प्राइस जो है वो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि वो इसके बाबा वगैरह ही लेके इसके बाबा जो है सारा सामान इकट्ठा लेके आते हैं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा महंगी कोई भी मेडिसिन नहीं है इन सब में ना। उसके बाद जिसको आप लोगों ने देना कैसे, आप लोगों ने इसको जो है ना मिक्स कर लेना, मतलब शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आपने जो है ना 1 ड्रॉप, मतलब जब जो 0 मतलब 2 माह के, वैसे तो ये वेट के लिहाज से होते हैं, मतलब अगर आपके बच्चे 1 kg का है तो आपने 1 ड्रॉप देना है, 2 kg है तो 2 ड्रॉप्स देने हैं, 3 kg का है तो मतलब 3 देने हैं, ठीक है। लेकिन अब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें बच्चे के जो है ना वज़न का नहीं पता होता, तो हाँ जी, तो हमें बच्चे के वेट का नहीं पता होता ना, तो तब आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे छोटा बच्चा है ना, 0 से मतलब न्यू बॉर्न से लेके 2-3 माह का, तो आप तब जो है ना इसको 2 से 3 ड्रॉप्स दे दिया करें, ठीक है। 2 दे दिए, 3 दे दिए, जिनको पता है वो अपने वेट के लिहाज से दे, लेकिन जिनको नहीं पता, अगर आपका बच्चा वीक है तो फिर आप 1-2 दे दें, और अगर आपका बच्चा नॉर्मल सा है ना, थोड़ा सा ठीक है मतलब, तो फिर 2-3 दे दें। तो ऐसे करके ना आपने देना करना है, ठीक है। अगर वेट का नहीं पता, क्योंकि मुझे अब शुरू में वेट का पता होता है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से इतने वेट है, इतना है, लेकिन जब मुझे नहीं पता होता ना, तो फिर मैं ऐसे ही उनको देती हूँ। तो अब आप ये सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं दे सकते, इसके जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा ज़रूर है कड़वा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं है, बस हल्का सा है। मैंने उनको दिया ना, वो ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा उसने कोई फेस नहीं बनाया शनाया, वरना कड़वा होना तो फिर बच्चे पीते ही नहीं हैं। लेकिन ये है कि इससे बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है, बच्चा दूध बहुत जल्दी हज़म कर लेता है और सुकून से रहता है, बच्चे के पेट में दर्द नहीं होती, अकड़ता नहीं है, सारा दिन भी सुकून से रहता है और रात को भी सुकून से सोता है। तो आप लोगों ने वेट के लिहाज से, अगर आपको नहीं पता, तो फिर आप लोगों ने छोटे बच्चे को 2 से 3 दे देने हैं। 6 माह तक आप लोग 3-4
इतने दे दिया करें। उसके बाद फिर आप लोग जो है 4-5 कर दें। और आप जो बड़े बच्चे हैं ना, जैसे कि 1 साल के, 2 साल, 3 साल के, इनको मैं एजल को मुझे जब देने पड़े ना तो मैं उसको तकरीबन 5-6 दे देती होती हूँ ड्रॉप्स। 5-6 दे दिए, 7-8 दे दिए, इतने मैं दे देती हूँ उसे ईज़िली, क्योंकि माशाल्लाह से वो हेल्दी है ना। अगर आपका बच्चा वीक है तो फिर आप उसको 5 ही दिया करें, ठीक है। बाकी अगर वेट का पता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जी आ जाते हैं हम लोग अब पेट का जो मसला है वो हमारा हल हो गया, कब्ज़ का मसला तो वो भी हल हो गया। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आ जाते हैं ये सिरप की तरफ। ये कोल्ड्रेक्स सिरप है। तो ये मैंने ना मंगवाया था, मतलब मैंने दरअसल ये ना कोल्ड्रेक्स की वो टैबलेट होती है ना, वो मंगवाई थी, क्योंकि मेरे ना गला किसी का भी गला ख़राब हो जाए ना बढ़ेगा तो वो आप लोग यूज़ करें, डॉक्टर वही ज़्यादातर देते हैं, उससे गला जो है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैंने ना अपने लिए वही मंगवाई थी, बट वो बंद हो गई थी, मतलब आ नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने ना उसका सिरप निकाला था, तो उन्होंने बोला कि आप ये सिरप ले लें, ये बड़े और बच्चे दोनों यूज़ कर सकते हैं। खैर मैंने अब आपको मैंने बताया ना कि हर चीज़ हर इंसान पे सूट नहीं करती है। तो ये नहीं मैं कहती कि चीज़ अच्छी नहीं है, बट ये है कि चीज़ अच्छी ही हो, लेकिन आप लोग कुछ लोगों पे वो सूट नहीं करती है। अब ये जब मैंने सीरम मंगवाया ना तो मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा पिया, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। अगर टेस्ट की बात करें मतलब बिल्कुल भी इससे आराम नहीं है। अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट इसका मतलब कि ज़्यादा बुरा नहीं था, मतलब कि मेडिसिन वाला नहीं था, ऑरेंज ऑरेंज सा टेस्ट था, मज़े का था। खैर उसके बाद ना मेरे भाई ने इसको यूज़ किया, उसका गला काफ़ी बेहतर हो गया था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दिया, छोटे बच्चों को, मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा करके, एजल को सॉरी करके, अपने कज़न कह रही अपने भाई के बच्चों को दिया थोड़ा थोड़ा करके। इन सब ने मतलब पिया, इन सब को सूट कर गया, इन सब के माशाल्लाह बेहतर हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं सूट किया। तो ये है कि आप लोग सूट करके यूज़ करके देख लेकर तो सूट करता है। एक दफ़ा ही पिए, एक दफ़ा में पता चल जाता है, 1 या 2 दफ़ा में पता चल जाता है कि चीज़ आपको। हाँ जी, तो आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ करें ना, आप उसे 1 से 2 दफ़ा यूज़ करें, अगर तो आपको उससे आराम आ रहा है तो इसका मतलब वो आपको सूट है। तो इसी तरह ये फिर मैंने सिरप मंगवाया था। तो इसमें जो है ना फ्लू है, अगर आपको बुखार है, खांसी है, नज़ला है या कोई भी इशू है ना ऐसा, तो आप लोग इसको यूज़ करें। अगर तो आपको इससे आराम आ रहा है, 1 से 2 दफ़ा में यूज़ करके ही पता चल जाता है, तो फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास एक सिरप है जो कि इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट सिरप है, तो मुझे तो वही ज़्यादा वैसे पसंद है। बट ये है कि ये इसमें पड़ा हुआ था और वैसे काफ़ी लोगों को इससे भी आराम आया है, तो इसलिए आप लोग ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इससे आराम आ रहा है, बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट है मुझे लगा है, क्योंकि मेरे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा ना आराम आ गया था। तो वैसे मैं इनको दूसरा सिरप भी ज़्यादातर देती हूँ, लेकिन ये इसमें पड़ा हुआ था, मैंने कहा आपको इसके भी रिव्यूज़ जो है बता दूँ। तो इसका भी तकरीबन आपने ऐसे ही देना है, 0 से 6 माह बच्चे को आपने बिल्कुल नहीं देना है, ये साल के बच्चे को तकरीबन आप लोग दें। और इसके ऊपर लिखा हुआ है बड़ों और बच्चों के लिए कितने कितने चम्मच होने चाहिए। तो बाकी आप लोग जो है 1 साल के बच्चे को आप लोग ये दे सकते हैं, और 1 चम्मच जो है ना आप लोगों ने देना है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं पैनाडोल सिरप की तरफ। पैनाडोल सिरप में ये जो है ना छोटे सिरप जो है इनको ड्रॉप्स कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये सिरप होता है एक, और साथ में इनके ना ड्रॉपर दिया जाता है, ये ड्रॉप्स होते हैं पैनाडोल के। अब आपने ये जो है ना ये छोटे बच्चों के लिए होते हैं, मतलब जैसे न्यू बॉर्न से, वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 माह से लेके 2 साल के बच्चों को आप लोगों ने ये छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं ना पैनाडोल के वो देने हैं। उसके बाद फिर आपने ये बड़ा जो सिरप है ना 2 साल से लेके 12 साल के बच्चे को आपने ये वाला देना है। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना भाई कि ये भी सेम ही है। आप लोग जैसे कि मेरा ना काफ़ी देर पहले सिरप ना ख़त्म हो गया था, छोटे ड्रॉप्स वगैरह ख़त्म हुए थे, तो मेरे पास ये बड़ा पड़ा हुआ था, तो मेरे घर वाले कहने लग गए कि आप ना यही वाला सिरप, मतलब इसको है तो थोड़ी सी कम मतलब दे दे, ज़्यादा मतलब जितना देते हो उससे थोड़ा कम दे दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देना। जब इसके ऊपर मेंशन किया हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 2 साल से 12 साल के बच्चे को देना है, तो फिर आप लोगों को ज़ाहिर बात उसमें कोई तो मसला होगा ना। मतलब ये है कि छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं ना उसमें मेडिसिन का हिसाब उन्हीं एज के हिसाब से ही रखा जाता है। तो इसके ऊपर जब जिस तरह की मेडिसिन के ऊपर जो भी मेंशन किया हुआ है आप उसी तरह बच्चे को दिया करें, क्योंकि अब मैं तो ऐसे ही देती हूँ। अब ये छोटे ड्रॉप्स है ना, आपने छोटे बच्चे जैसे कि 2 माह के बच्चे से लेके 2 माह के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे को आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। अब उसके साथ ये वाला ड्रॉपर मिलता है। अब आप ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बच्चे हो जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं मतलब, और 1 माह 1.5 माह के बच्चे को, अगर इनमें से किसी बच्चे को आपने देना ना, तो फिर आपने 2 से 3 ड्रॉप्स बस देने हैं। जब अगर इनको फ्लू या बुखार है या कुछ भी है ना, तो 2 से 3 ड्रॉप्स देने हैं, और 1 टाइम दिए, 2 टाइम दिए, अगर आराम नहीं आया तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है। तो
हाँ जी, तो जो छोटे बच्चे हैं ना, आप लोगों ने उनको तो ऐसे ही ड्रॉपर में डाल के तो 2 से 3 ड्रॉप देने करने हैं बस। जो उससे बड़े बच्चे हैं ना, जैसे 3 माह के, 4 माह के, 6 माह के, 7 माह के बच्चे हैं, उनको आपने एक ड्रॉपर भर के दे देना करना है, ठीक है। जैसे साल का बच्चा होगा उसके बाद आप लोगों ने उसके लिए स्पून यूज़ करना है, छोटे स्पून में देना करना है, ठीक है, चम्मच में। ऐसे करके आप लोगों ने ये सिरप देना है। और जो दूसरा सिरप है बड़े बच्चों के लिए, वो वैसे भी 2 साल के बच्चे को आपने देना है, तो वो आपने 1 चम्मच जब भी बुखार हो या कोई मसला होना फिर आपने देना है। और ये पैनाडोल के सिरप आपके पास लाजमी होने चाहिए अगर आपके बच्चे को बुखार है, फ्लू है या खांसी है, कोई भी मसला है। हाँ जी, तो कोई भी मसला किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रात को भी जैसे कभी ना कभी बच्चे को बुखार हो जाता है, तो फिर बंदा मेडिसिन डॉक्टर नहीं है तो फिर आप इसको दें, तो बच्चा माशाल्लाह इससे भी बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लाजमी सिरप होना चाहिए। जब आपके बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट होते हैं या दाँत निकालते हैं ना, इस जगह पर आके भी बच्चे को बहुत ज़्यादा ना मतलब ज़रूरत होती है, बुखार बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये अपने पास लाजमी रखना है। जब बच्चा क्रॉलिंग करने लगे, आपने हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजमी ड्रॉप में डाल के या चम्मच में डाल के बच्चे को ये देना है। इससे ये होता है बच्चे को थकावट हो या बुखार हो या कुछ भी हो ना, वो ठीक हो जाता है। या जब बच्चा दांत निकाल रहा है तब भी आप लोगों ने बच्चे को ना लाजमी 2-3 दिन बाद थोड़े से ड्रॉपर में डाल के थोड़े से ड्रॉप्स जो है ना बच्चे को दे देने हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ये देख लें, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 2 मंथ मतलब 2 मंथ से लेके ये 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। तो ड्रॉप इनको जो है ना ड्रॉप्स कहते हैं, पैनाडोल के ड्रॉप्स कहते हैं। इसके साथ ड्रॉपर वगैरह मिलता है सब कुछ। और अब इसके पीछे भी वज़न और उम्र और सब कुछ लिखा हुआ है, बट इतना खैर से हमें पता नहीं चलता कि ये ग्राम और मिलीग्राम और कैसे लीटर में डाल के दिया जाए। तो अब इसी तरह छोटे बच्चों को बस आप लोगों ने ड्रॉपर में देने हैं, और बड़ा बच्चा जब हो जाए तो आपने ना उनको जो है चम्मच में डाल के देने हैं। और जो 2 साल का बच्चा है उसके ऊपर तो वैसे भी लिखा हुआ है कि 2 साल से लेके जो 12 साल के बच्चे को देना है, वो वैसे भी आपने 1 चम्मच लेना है और तब देना करना है, ठीक है। तो मेरी एज़र को ऐसे कभी भी कोई मसला हो, नहाई है या सर्दी है या बुखार है या कुछ भी है ना, तो मैं इसको ये वाला सिरप दे देती हूँ। वैसे मेरे पास एक सिरप है जिसमें वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वो तो आप लोग अपने पास लाजमी रखिएगा। उसमें ये है कि आपको बच्चे को गले की कोई मसला स्टार्टिंग पे है, फ्लू स्टार्टिंग पे है या कोई भी मसला है ना, तो वो बिल्कुल उससे ठीक हो जाते हैं। ये पैनाडोल से मैंने मंगवा के रखा है, कभी कभार मैं देती हूँ। ये न्यू की न्यू बोतल पड़ी हुई है, मुझे ज़रूरत ही नहीं इसकी पड़ती है। तो हाँ, ओन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओन के मैंने ये ड्रॉपर जो है ना ड्रॉप्स मंगवा के रखे होते हैं। ये एक मंगवाया था, ये ख़त्म हो गया हुआ था, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो बाकी दूसरा जो है ना फिर मैंने मंगवा के ना रखा हुआ है न्यू। मैं इनका ना महीने बाद जैसे ग्रोसरी करती हूँ ना, ऐसे ही महीने बाद इनकी सारी मेडिसिन मंगवा के लिख के मंगवा लेती हूँ और अपने पास लाजमी रखती हूँ। हाँ जी, तो उसके बाद ना आप लोग ये चम्मच देख लें। ये चम्मच ना जब आप जिस डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, ये लाजमी चम्मच साथ में देते हैं बच्चों को मेडिसिन देना। तो ये उन्होंने तो ये मुझे चम्मच बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इसलिए पसंद है कि ये डॉक्टर ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके अंदर छोटी लाइनें बनी हैं। पता नहीं कैमरे में इतनी नज़र क्यों नहीं आ रही, बट इसके अंदर ना 2 लाइन्स बनी हुई हैं, मतलब एक लाइन छोटी लाइन है और ये देखें, हाँ यहाँ पे करके ना कैमरे की वजह से थोड़ी सी डल सी नज़र नहीं इतनी आ रही है। मतलब ये देखें 2 लाइन्स बनी हुई हैं। एक जो लाइन है ना उसके अंदर आपने जो छोटा बच्चा है ना, जैसे 1 साल से नीचे का बच्चा लगा लें, आपने जितनी भी जब भी मेडिसिन देनी है ना उस हिसाब से देनी है। और इसके साथ साथ mls वगैरह भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है। और इससे जो ऊपर वाली लाइन है ना, वो आपने उसके साल से बड़े बच्चे को उतनी मतलब मेडिसिन डाल के ना इसके अंदर दवाई देनी है। तो मैंने तो खैर ये मुझे बड़े बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो मुझे पता है कितनी देनी होती है, वो मैं नॉर्मली दे देती हूँ। लेकिन ओन के लिए मुझे छोटा है ना अभी, तो माशाल्लाह से अभी 3 माह का ही हुआ है, 3 से 4 माह का, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये चम्मच आप लोग ना लाजमी अपने पास रख लें। ये जो मेडिसिन बाहर से मिलती है ना, जो बनानी होती है खुद घर में, मतलब फार्मूला वगैरह होती हैं, उसमें भी ये चम्मच लाजमी होता है। तो आप लोग एक चम्मच अपने पास रख लें। ये मैंने एक कंटेनर सा बना के, मतलब एक छोटी सी रखी हुई है डिब्बिया है, उसमें एक मतलब चम्मच है, वो मैं आपको बताती हूँ उसका भी फ़ायदा क्या है। आप लोग ये लाजमी रखें। बच्चा जो छोटा होता है ना उसके लिए ईजी रहता है, इसके अंदर नाप करके ना मेडिसिन डाल के फिर बंदा पिला देना, ज़्यादा होती है ना कम होती है। हाँ जी, तो ये जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई नहीं, सब मुझे जो है डॉक्टर ने बताई हुई है। आगे मतलब मैं शुरू से आपको इसलिए बता रही हूँ, मतलब आपको साथ साथ समझ आती रहे कि बच्चे को, क्योंकि मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि इतनी एजल को क्या चीज़ की ज़रूरत इस टाइम पड़नी है, इस टाइम क्या पड़नी है। अब छोटे बच्चों को ज़्यादातर यहाँ तो बुखार का मसला होता है, फ्लू वगैरह का, तो यहाँ फिर उनको पेट का मसला होता है। तो ये दोनों मसले हमारे जो है ना वो हल हो गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है ना, क्रॉलिंग करता है या दांत निकालता है, तब हमें क्या चाहिए होता है, तब हमें ज़्यादातर बच्चे मोशंस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए,
हाँ जी, तो बच्चे जब मोशंस क्रॉलिंग वगैरह करते मतलब सॉरी दांत वगैरह निकालते हैं ना, तो मोशंस वगैरह करते हैं। वैसे भी अगर बच्चे लूज़ मोशन करें या मोशंस का कोई मसला है, पेट का मसला हुआ है, मोशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट सिरप है, बहुत ज़्यादा अच्छा सिरप है। मेरी एज़ल जब दूध वगैरह चेंज किया था ना, तो इसने बहुत ज़्यादा मोशंस किए थे, बहुत मेडिसिन ली थी, इसको आराम नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद रोज़ मेडिसिन लेनी, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाना। फिर मैंने डॉक्टर से कहा मुझे कोई ऐसा सिरप दे दे जो मैं घर में रख लूँ, तो उसको दिया करो। तो फिर उन्होंने मुझे ये वाला सिरप लिख के दिया था, तो ये मैंने इसको तकरीबन ना देना स्टार्ट कर दिया। अब ये मैं आप देख ले, एक बोतल बिल्कुल खाली होने वाली है, दूसरी मैंने न्यू मंगवा के रखी हुई है। जब भी मतलब मोशंस का मसला होता है ना, तो मैं मतलब कि इसको दे देती हूँ। आपने ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे 6 माह तक साल तक के बच्चे को नहीं देना है, उससे जो बड़े बच्चे हैं ना उनको आपने देना है, और उनको आप लोगों ने 1 चम्मच जो है ना दे देना है, और तकरीबन दिन में 3 दफ़ा देना है। जैसे आप लोगों ने देखा कि आपके बच्चे ने एक दिन जैसे कि आगे पीछे आपका बच्चा एक दिन में 1 दफ़ा मोशन करता है ना, तो 2 दफ़ा कर दिया, 3 दफ़ा कर दिया, तो फिर आप जो है ना बच्चे को ये लाजमी दे। एक दफ़ा वैसे तो ज़्यादातर कहते हैं 2 दफ़ा मोशन अगर बच्चा कर देना कोई इतना मसला नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे ने 2 दफ़ा भी किया और लूज़ किए ना, तो फिर तो लाजमी मसला होता है। तो इसलिए फ़ौरन अगर डॉक्टर नहीं है या आप लोग डॉक्टर के पास जाने का भी टाइम है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जल्दी से ये 1 चम्मच बच्चे को दे देना है। और वैसे भी अगर आप 3 दफ़ा दिन में 3 दफ़ा देंगे ना, तो बिल्कुल माशाल्लाह से आराम आ जाता है। अगले दिन जाके जो है ना दोबारा फिर देना है। इससे ये होता है बिल्कुल ही जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और मोशन रुक जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लूज़ और नहीं आराम आ रहा, तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास ही बच्चे को लेके जाएँ। तो ये सबसे बेस्ट मोशंस के लिए सिरप है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने लाजमी अपने पास रखा हुआ है कि अगर कभी मोशन का मसला हो या कुछ भी, तो मैं ये एज़ल को देती हूँ। हाँ जी, तो दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा दे देना है। छोटे बच्चों को नहीं देना, लेकिन जो साल से बड़े बच्चे हैं उनको आपने देना है। अगर उनको आराम आ रहा है, तो फिर आपने अगले दिन लाजमी देना है। इससे ये होता है बिल्कुल ही मसला ठीक हो जाता है बच्चे का। लेकिन अगर बच्चे को आराम नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है या कोई और मसला है ना, तो फिर आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ। मोशन पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैसे तो ये बहुत बेस्ट मतलब कि मोशंस के लिए सिरप है, तो ये आप लोग अपने पास लाजमी रखें। खांसी के लिए, बुखार के लिए और हर चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है। और ये मोशंस के लिए था, ये बेस्ट बिल्कुल बेस्ट सिरप। मुझे मोशंस के लिए काफ़ी और भी हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये सूट नहीं करते हैं, क्योंकि अब मैं जब अपनी मम्मा की तरफ जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मा की तरफ ये होता है कि मेरी भाभी के बच्चे हैं ना, जो उनको ये सूट नहीं करता, उनको दूसरा सूट करता है। वो जब मैंने एज़ल को देती हूँ ना, एज़ल को वो नहीं सूट करता। एक मेडिसिन की एक बच्चे को एक तो आदत हो चुकी होती है, और दूसरी हर मेडिसिन हर बच्चे को सूट नहीं करती है। इसलिए आप एक दिन पिलाएं, अगर तो आराम आ रहा है तो फिर इसका मतलब कि आपके बच्चे को सूट है, तो फिर आप इसको पिला लें। हाँ जी, तो उसके बाद ये एडिनेक का सिरप है। एडिनेक सिरप जो मैं आपसे सिरप कह रही थी ना, कि बहुत बेस्ट एक सिरप है मेरे पास खांसी के लिए, नज़ले के लिए। नज़ला अगर स्टार्टिंग पे है, खांसी है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, और क्या नाम है, बुखार है बच्चे को, तो ये सब चीज़ों के लिए ना, एक कहीं दर्द है बच्चे को हो रही है ना, सब चीज़ों के लिए एक बेस्ट सिरप है। सबसे ज़्यादा तो गले के लिए ये ज़्यादा है, ठीक है ना, फ्लू और गले के लिए, बुखार के लिए, ठीक है। ये बड़े जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो छोटे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मेरी एज़ल को ना हर चीज़ थी, मेरे पास सिरप थी, मेडिसिन वगैरह थी। तो एज़ल को ना खांसी, जब ये ना गर्मी आती है ना, तो ये पागल ना आइस क्यूब लेके ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खाती है, मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा खाती है। उसकी वजह से मैं ना भी दूँ, कहीं से मिल जाए या ढूंढ के ना खा लेती है, तो फिर ना उसकी वजह से इसको फ्लू स्टार्टिंग हो जाती है, या फिर इसका गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब मुझे लगे ना इसका स्टार्टिंग पे ही है, तो मैं साथ ही ना इसको ये एडिनेक का 1 चम्मच भर के तो फिर दे देती हूँ। छोटे बच्चों को आपने ये नहीं देना, मतलब न्यू बॉर्न को, या 6 माह के, 7 माह, 8 माह के बच्चे को नहीं देना। 6-7 माह का जब बच्चा हो जाए ना, तब आप 1 ड्रॉपर उसको दे सकते हैं, जब वो भी इस वजह में, जब आपका कोई डॉक्टर नहीं है आपके पास, या बहुत मजबूरी है ना, तो आप 1 ड्रॉपर दे सकते हैं। वरना फिर 1 साल के ऊपर जो बच्चे हैं ना, उनको आपने देना है, और वो भी 1 चम्मच छोटी वाली जो होती है ना, वो वाली देनी है, और दिन में तकरीबन 2 या 3 दफ़ा देनी है। मैं एज़ल को जब देती हूँ ना, अब एज़ल माशाल्लाह से 2.5 साल की है, मतलब कि 2.5 साल की हो गई है, 3 साल की अब उसने होना है, तो मैं उसको अब 1 चम्मच भर के सुबह देती हूँ, फिर शाम को देती हूँ, फिर फिर रात को देती हूँ।
अगर आराम आ जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, तो फिर मैं अगले दिन एक दफ़ा दे देती हूँ, जिससे ये जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल इसका फ्लू और खांसी वगैरह सब कुछ ठीक हो जाती है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से छोटे बच्चों को नहीं देना, बड़े को देना है, और 1 चम्मच आपने देना है। और अगर 1 से 2 दफ़ा दिया और आराम नहीं आया तो फिर आप डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाएँ, ठीक है ना। तो वैसे ये बेस्ट सिरप है खांसी नज़ले ज़ुकाम के लिए, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं अब फ्लू वगैरह सब कुछ, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, पेट दर्द या जो भी इशू बच्चे के रोलिंग करने तक का जो भी सफ़र है, बड़ा हो गया बच्चा माशाल्लाह, ये सब कुछ जब हो जाता है ना, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है ना, हाँ जी, जब बच्चा बड़ा होता है ना, जैसे कि 2 साल का हुआ है, खाना 2-2.5 साल का है, मतलब छोटे बच्चे को वैसे तो खाना खिलाने थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। अब मेरी बेटी ना माशाल्लाह से पहले जब 1.5 साल की थी ना, तब तक माशाल्लाह सब कुछ मैं इसको जो भी देती थी ना, हर चीज़ खाती थी। फिर जब दांत शाद इसने अभी सारे नहीं निकले, हालांकि जितने निकल गए हैं वो भी निकाल लिए, सब कुछ किया है, लेकिन अब आके जब ओन पैदा हुआ ना, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, तब से लेके अब बेज़ल ने खाना खाना ही छोड़ दिया। मतलब सिर्फ दूध पीती है, सिर्फ दूध दूध दूध, हर चीज़ से नफरत, यहाँ तक कि मिर्चें तो चलो नहीं खाती, फिर सादी चीज़ें जो होती है ना वो भी नहीं खाती। तो ये इतना कोई बेस्ट सिरप है ना, ये इतना इसका कलर इतना कोई येलो हो गया हुआ था। जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, उनको भूख नहीं लगती, और सबसे ज़्यादा फिर क्या होता है, उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सिरप है ये वाला। मैंने डॉक्टर से बताया कि इस तरह का जब बोन पैदा हुआ, जब से हुआ है ये, तब से ना कुछ खाना पीना खा रही है ना कुछ, और इतना वीक हुई जा रही है। तो आप इसको कोई सिरप दें, कोई ऐसी चीज़ दें जिससे ये खाना, इसको भूख लगे और ये खाना खाए। तो फिर डॉक्टर ने मुझे ये वाला सिरप लिख के दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपने ये इसको 3 माह रूटीन के साथ देना है। उन्होंने तो मुझे खैर 3 माह और 3 टाइम का था देना, लेकिन ये इसके ना, क्योंकि ताकत के सिरप की ना थोड़ा सा टेस्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा कड़वा सा गंदा सा होता है क्योंकि वो ताकत वाले हर सिरप की ऐसा ही होता है, टेस्ट बहुत गंदा सा होता है। मगर ये है कि एज़ल जो है ना, इसको फिर नहीं पीती हूँ, जिसकी वजह से इसको फिर मैं 1 टाइम या 2 टाइम लाजमी 1 चम्मच भर के तो दे देती हूँ, ठीक है। तो ये आपने खाना खाने के जो है ना, खाना खाने के बाद देना करना है, ठीक है। इसके ऊपर नोट वगैरह लिखा हुआ है, जब आप बाय करेंगे तो फिर आप लोग इसके ऊपर से सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छोटे बच्चे को मेरे ख्याल से तो ये नहीं देते हैं, मगर इसके ऊपर फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसको भी ना पढ़ा नहीं है, और ये मैंने अभी न्यू लिया है, तकरीबन 1 माह होने वाला है। तो ये मैंने एज़ल को ना पहले तो, हाँ जी, तो जैसे ही क्या नाम है, एज़ल मतलब कि इसको महीना हुआ है, और इसने ये है कि महीना पूरा, पहले जो 15 दिन है ना, उसमें इसने कभी पिया कभी नहीं पिया, ऐसे पिया, लेकिन अब 15 दिन में इसे रूटीन से दे रही हूँ। माशाल्लाह इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और माशाल्लाह इसने थोड़ा बहुत जो है ना खाना पीना स्टार्टिंग किया हुआ है। ये आयरन से भरपूर है, मतलब खून की कमी, सबसे पहले इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले ये खून की कमी को पूरा करता है। और फिर बच्चे को मैंने कहा था कि डॉक्टर ऐसी चीज़ दीजिए जिससे इसे भूख भी लगे, तो ये सबसे बेस्ट उन्होंने दिया था कि इसको भूख भी लगेगी, इसकी खून की कमी भी पूरी होगी, और उसके अलावा भी अगर कोई कैल्शियम विटामिन वगैरह की कमी होगी ना, तो वो भी पूरा करेगा। तो ये आप लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर बात जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो खाना पीना तो छोड़ ही देते हैं, कुछ ऐसे बच्चे लाजमी होते हैं, कुछ बच्चे माशाल्लाह से खाते हैं लेकिन कुछ नहीं, तो उसके लिए बेस्ट सिरप है, आप लोग ये भी अपने पास लाजमी रखिएगा। हाँ जी, तो उसके बाद आ जाते हैं, ये ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ये लाजमी हर बच्चे को आपने देने हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चे में ठीक है, पूरी है, विटामिन पूरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हर बच्चे को इसकी ज़रूरत होती है। ये मुझे ओन की दफ़ा जो है ना, ये एज़ल की दफ़ा मुझे डॉक्टर ने कहा था, एज़ल की दफ़ा मुझे पता है, क्योंकि जब एज़ल ने दांत निकालने थे ना, तो एक तो एज़ल जल गई थी, आपको पता ही है, 4 से 5 माह की थी। हाँ जी, तो एज़ल 4 से 5 माह की थी जब एज़ल जल गई थी। जलने की वजह से तकरीबन इसने हर काम, जैसे कि क्रॉलिंग बहुत लेट की थी, देर से की थी, चलना बहुत देर से स्टार्ट किया था, दांत जो है वो इसने बहुत देर से निकाले हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई थी, और वैसे भी तो इस वजह से ना, तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोला, जब इसने दांत शांत नहीं ना निकाल रही थी, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपने इसको जो है ना, इसके अंदर विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा है, डी की, ठीक है। आपने इसको जो है ना, कैल्शियम की, हड्डियों की कमी, मतलब कि हड्डियों का थोड़ा सा है, मतलब कि कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे इसको 15 दिन बाद ना इंजेक्शन जो लगते हैं ना विटामिन डी के, वो कहा था लगवाने हैं, तकरीबन 3 माह, लेकिन मतलब 7-8 बोले थे लगवाने हैं, लेकिन ये था कि एज़ल जो है मेरे साथ 2 से 3 लगे हैं, उसके बाद मेरे से ना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर उनसे मैंने बोला कि आप मुझे कोई और चीज़ बताएं जो मैं घर में इसको दे सकूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने इसको विटामिन डी के इंजेक्शन होते हैं जो कि दूध में डाल के बच्चों को पिलाते हैं। फिर मैंने इसको 3 से
वो भी हर हफ्ते बाद आपने बच्चे को एक लाजमी देना जब बच्चा। फिर जब मैंने वो इसको देने स्टार्ट किए ना, तकरीबन मैंने इसको 6 से 7 पिलाने थे, जिसमें से मैंने 4 पिलाए थे, तो माशाल्लाह इसने दांत निकाल ले और जल्दी जल्दी फिर निकाले थे। तो यही कहते हैं कि अगर बच्चे में पहले ही विटामिन डी की ध्यान दिया जाए ना, तो बच्चा जब ये टाइम आता है ना क्रॉलिंग का, चलने का और दांत निकालने का, ये बहुत बहुत ईजी हो जाता है और फिर ईजीली बच्चा दांत निकालता है, चलता है, कोई मोशंस वगैरह, कोई जो वॉमिटिंग वगैरह या थूके फेंकना, ये कुछ भी नहीं करता। और एज़ल ने वाकई मुझे ये जब मैंने चीज़ें इसको पिलाई हैं, उसके बाद दांत निकाला है, तो उसने कोई मोशंस नहीं किए, कोई मसला नहीं उसको हुआ। ये सब कुछ आगे ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी, क्योंकि एज़ल की दफ़ा तो नहीं पता था, लेकिन ऑन की दफ़ा मुझे सब कुछ पता है। तो अब ऐसा ऐसा ऑन के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, ऑन की जैसे जैसी टाइमिंग आएगी इंशाल्लाह, और आपके साथ भी शेयर करती जाऊंगी, ठीक है। तो ये विटामिन के ड्रॉप्स हैं, ये मुझे डॉक्टर ने दिए थे, हॉस्पिटल वालों ने जब ऑन पैदा हुआ था, उन्होंने कहा था ये आपने इसको लाजमी हर मंथ कह रही हूँ, हर रोज़ लाजमी इसको देने हैं, मतलब तकरीबन 3 टाइम देने हैं और 3 ड्रॉप्स देने हैं, ठीक है। तो ये पहले छोटा था तो पहले कहा था 2 ड्रॉप्स देने करने हैं, और छिले के बाद 2 माह का जब होगा तब 3 ड्रॉप्स कर देने हैं। तो ये मैं इसके लाजमी मंगा के रखती होती हूँ। ये मैं ड्रॉप्स जो है ना इसको रोज़ाना जब कपड़े चेंज करती हूँ ना, सुबह के टाइम और रात को, तो फिर मैं 2 टाइम इसको दे देती हूँ। 3 टाइम तो नहीं दिए जाते, लेकिन 2 टाइम लाजमी देती हूँ, और 2 ड्रॉप्स दे देती हूँ, 3 ड्रॉप्स दे देती हूँ, कभी ऐसे करके मैं इसको लाजमी देती हूँ। और साथ ही मेरी एज़ल भी पीती रहती है। तो ये सब बच्चों के लिए लाजमी और ज़रूरी है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है और शुरू से ही देनी पड़ती हैं, फिर बच्चे जो है ना आगे जाके तंग नहीं करते हैं। तो इसलिए ये आपने इसको ज़ीरो माह का मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी जो है ना, जो भी पैदाइश हुई है, जो पैदा हुआ है और हॉस्पिटल से घर आया, तभी से आपने ये स्टार्टिंग करवा देनी है। ये सब कुछ मैंने डॉक्टर से पूछ के ही शुरू किया, डॉक्टर ने मुझे कहा है, फिर मैंने किया है। आप लोग भी अपने डॉक्टर से पहले पूछ सकते हैं और फिर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्राइस वगैरह जो है इतने महंगे नहीं है, खैर मुझे इसकी प्राइस इतनी कोई नहीं पता है, क्योंकि इसके बाबा ही सारी मेडिसिन हर चीज़ लेके आते हैं, बट ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। इसकी और भी ब्रांड्स हैं, और भी चीज़ें हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी के कोई भी इंजेक्शन हो जाए, कोई भी दूध में डाल के पिलाने वाले हो जाए, लेकिन वो ये है कि वो बड़े बच्चे पी सकते हैं। जैसे जब बच्चे दांत निकालना शुरू करेंगे ना, तब आपने देने हैं कि उनमें कमज़ोरी नहीं होती और बच्चा इजीली दांत निकाल लेता है। वो जब निकालेगा मोहम्मद ओन इंशाल्लाह उसका टाइम आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन शुरू से ही आपने पैदाइश से लेके और तकरीबन 2 से 3 साल तक लाजमी आपने ये वाले ड्रॉप्स बच्चों को पिलाने हैं, ठीक है। ये ड्रॉप्स विटामिन डी के, इसमें हड्डियों का जो भी अब कैल्शियम वो पूरी होती है, विटामिन पूरी होती हैं, जिंक, आयरन, हर चीज़ इंसान की ना बच्चे की जो है पूरी होती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उसके लिए ये लाजमी आपने विटामिन डी के ड्रॉप्स पिलाने हैं, ठीक है। तो इसी कंपनी की ना, इसी ब्रांड की तकरीबन इससे मिलती जुलती ही डिब्बी है, ठीक है। वो मैं पिक्चर ऊपर अटैच कर देती हूँ। वो आप लोगों ने वो लाजमी वो जो बच्चे सोते नहीं हैं, जिनको जेट लैग हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं और वो रात को नहीं सोते, बहुत तंग करते हैं। 3 माह तो कोई भी बच्चा होगा ना, 3 माह तक आपको लाजमी तंग करेगा। और कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। अब एज़ल बहुत तंग करती थी, ऑन माशाल्लाह से नहीं करता, वो अपनी टाइम पे उठता, टाइम पे सोता है, वो नहीं मुझे तंग करता है। लेकिन ये है कि उसको वो ड्रॉप्स आपने लाजमी देने हैं। वो ड्रॉप्स आपने सिर्फ 6 दिन देने हैं, और आपने ऐसे देने हैं जैसे आपने अपने बच्चे की रूटीन सेट करनी है। जैसे कि अगर आप बच्चे की रूटीन चाह रहे हैं कि आपका बच्चा 12 बजे सो जाए ना, तो आपने 11 बजे वो ड्रॉप्स दे देने और 6 ड्रॉप्स डालने हैं मुँह के अंदर, ठीक है। 11 बजे डाल देने हैं, 12 बजे तक इंशाल्लाह आपका बच्चा सो जाएगा। और जैसे ही ऐसे आपने तकरीबन पूरे 6 दिन करना है, रूटीन से करना है, कोई छुट्टी नहीं करनी। और जिस टाइमिंग पे देने हैं एक दिन, उसी दिन अगले भी उसी टाइमिंग पे देने हैं। ये नहीं कि आज आपने 11 बजे दिए, कल 12 बजे देना, फिर 1 बजे देने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो एक दफ़ा आप मंगा ले और एक दफ़ा 3 माह के बाद आपने एक दफ़ा देने, आपके बच्चे की रूटीन माशाल्लाह बहुत सेट हो जाएगी। मेरी एज़ल बहुत तंग करती थी, तो मैंने एज़ल को मंगवा के पिलाए थे और माशाल्लाह उसकी रूटीन काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई थी। और साथ में कुछ आपको भी करनी पड़ेगी कि आप भी थोड़ी सी एफर्ट करें, जिससे बच्चों की रूटीन सेट करें। सुबह को उनको ना सोने दें, खिलाएं, खुद खिलाएं उनको। और रात को उनका जो है ना पेट वगैरह भर के, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ें उनको खिलाया करें जिनसे जब वो बच्चा 3 माह का हो जाए ना, तो 4 माह का हो जाए, तब आप उनको थोड़ी सी मैश करके ना आलू, केला, ये चीज़ें दिया करें। इससे बच्चे का पेट भरा रहता है और बच्चा रात तक सोता है। उसके बाद अगर बच्चे के पेट में दर्द है, कोलिक ड्रॉप्स लाजमी रात को पिला दिया करें, सारा दिन में एक दफ़ा दे दिया करें, तो बच्चे खुद ब खुद उनकी रूटीन रात की भी सेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वो इसी कंपनी के हैं, तो मैं आपको ऊपर ना पिक्चर अटैच कर देती हूँ। उसके बाद ये आप लोग देख लें, डिब्बी में से ये एक छोटी सी बोतल निकलती है और उसके अंदर इतने से ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना।
जो है ना कम से कम ही तकरीबन 1 महीना नहीं तो 15 दिन तो इजीली निकल जाते हैं। हालांकि मेरे दोनों बच्चे पीते हैं और मैं 1 टाइम या 2 टाइम लाजमी देती हूँ। महीने बाद जब मैं दोबारा मेडिसिन सारी मंगवाती हूँ ना तो मैं ये लाजमी मंगवा लेती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग अपने बच्चे का लाजमी बच्चे के लिए ये मंगवाएं, ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये ईज़िली नॉर्मल सी ऊपर उन्होंने ड्रॉपर दिया हुआ है, इसमें ये आपने कैप उतार देना है इसका और ये ड्रॉपर अटैच कर देना है। इसके साथ आपने 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स जो है ना मुँह में डाल देने करने हैं और ये उसके ऊपर साथ उन्होंने ब्लू कलर का कैप दिया हुआ, ये आप लोगों ने कैप लगा देना, ठीक है ना। इससे ये होता है कि आपने इसी तरह फिर इसको रख देना है, रोज़ रोज़ कैप लगाना और ड्रॉपर लगाना उतारना। इससे अच्छा आप बस ये ड्रॉपर लगा दें और साथ उन्होंने कैप दिया हुआ है, आप इसके ऊपर ये कैप लगा दिया करें, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट ड्रॉप्स हैं, विटामिन डी के, कैल्शियम के, जिंक के, हर चीज़ के लिए बच्चे के लिए बेस्ट हैं। आज आप लोग देंगे, शुरू से बच्चे को देंगे, जब बच्चा क्रोलिंग या दांत निकालेगा तो आपको भी आसानी रहेगी और बच्चों को भी। हाँ जी, उसके बाद आ जाती है बच्चे का, जैसे कि सर्दी है या एसी, गर्मी में भी ना एसी लगाए ना तो बच्चे का नाक जो है ना वो बंद हो जाता है। तो उससे ऐसा लगता है जैसे इसकी चेस्ट ख़राब है। ऐसा कोई इशू नहीं होता है। किसी टाइम ये होता है कि बच्चे की सर्दी की वजह से जो है ना हवा की वजह से नाक बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से आप लोग लाजमी अपने पास ये जो होती है ना बाम जिसे बोलते हैं वो अपने लाजमी अपने पास रख लेनी है, ठीक है ना। अब आपने इसको क्या, ये पहले जो है ना वो पिंक कलर में मिलती होती थी, ऑन की दफ़ा जब मैंने मंगवाई ना तो ये ब्लू कलर की ऐसी मिलती है। तो ये आप लोगों ने ले लेनी है। आपने जो है ना इसको हल्की सी चेस्ट के ऊपर लगा देनी है, नोज़ के ऊपर हल्का सा लगा देना है, बस इसके आगे आपने कहीं भी नहीं लगानी। इससे ये होता है बच्चे का नाक खुल जाता है और वो सुकून से सोता है, ठीक है। चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, आपने ये लाजमी अपने पास रखनी है, ठीक है। और कहते हैं ना जो बच्चे नहीं सोते उसके लिए ड्रॉप्स आपको मैंने एक बताए हैं, लेकिन अगर आप इसको कभी कान के पीछे लगा के जो बच्चे रात को बहुत तंग करते हैं, सोते नहीं है ना, उनके लिए बेस्ट है। मतलब ड्रॉप्स तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन अगर आप इसको भी कान के पीछे दोनों साइडों पे लगाएंगे ना तो आपके बच्चे को बहुत सुकून से और बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, वो बहुत जल्दी सोएगा। इंशाल्लाह ये करके देखिएगा। ये मैंने नेट पे देखा था, तो एक रील में देखा था, तो मैंने कहा था ट्राई करूँगी। तो एक दफ़ा ऑन ना सो नहीं रहा था, बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने उसके दोनों कानों के पीछे लगाई और माशाल्लाह से 10-15 मिनट के अंदर जो है ना वो सो गया था। बच्चे को कोई ना कोई मसला हो ना वो फिर नहीं सोता है, तो इसलिए हर मसला बच्चे का पहले ही हल कर दिया करें रात के टाइम से पहले। जैसे पेट दर्द की दवाई पहले ही दे दी और साथ में खाना खुना अच्छे से मतलब खिलाया पिलाया, फिर थोड़ा से खिलाया उनको, पैम्पर्स चेंज किया, कपड़े थोड़े से ढीले ढाले रात को पहना दिए और उसके बाद फिर बच्चे को सुलाए तो वो सुकून से सोता है और सुबह तक सुकून से सोया रहता है। अब और माशाल्लाह 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 अभी 3 माह का है और मुझे बिल्कुल भी माशाल्लाह उसने तंग नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह वो रात को सोता है सुकून से, मेरे साथ सोता है, 2-1 बजे तक सो जाता है और सुबह ही उठता है और दरमियान में अगर भूख लगे तो फीड करता रहता है, बस तंग नहीं करता। जैसे बच्चे रोते रहते हैं, सोते नहीं और तंग करते हैं ना, ऐसे सिर्फ एज़ल ने मुझे किया है। तो ये खैर इतनी होती है, ये मेरी एज़ल की दफ़ा की है, इतनी जल्दी ख़त्म ही नहीं होती है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। ये एज़ल जब मतलब कि 1 साल की हुई थी ना तब मैंने मंगवाई थी पिंक वाली, ये तब की है और ये बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, ठीक है। इसका कलर ही कुछ ऐसा है, पिंक वाला पिंक होगा और जो ब्लू वाला उसका ब्लू सा कलर है, लाइट वाइट सा कलर, बहुत प्यारा, उसकी खुशबू बहुत प्यारी मुझे लगती है। तो ये भी आप लाजमी अपने पास मंगवा के अपने ड्रॉ में लाजमी रखें, ऑर्गेनाइज जिसमें भी ऑर्गेनाइज चीज़ें करेंगे ना वो लाजमी इसमें ये रखें। हाँ जी, तो ये कुछ वीडियोस ना क्लिप्स वगैरह आगे पीछे हो गए हुए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने साथ साथ आपको हर मेडिसिन का फिर भी बता दिया। आप लोग वीडियो को सेव कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको ना याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जी, ये टैबलेट बायो 21 है, ये बहुत बेस्ट टैबलेट है, ठीक है ना। ये आप जब आपके बच्चे 6 माह के हो ना, आपने तभी से स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे आपके दांत निकालना स्टार्ट करेंगे ना वो इतने को ईजी निकालेंगे, उनको कोई थूके नहीं आएंगी, कोई भी वॉमिटिंग मोशंस या कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी एज़ल को बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ। ये मैंने इसको जब वो 6 माह की हुई थी ना तभी से स्टार्ट करवा दी थी। तो ये बायो 21 है, इसमें और मतलब ये और भी कंपनियों में ना बायो 21 है, लेकिन ये वाली आपने ये वाली लेनी है, होम्योपैथिक की ये मेडिसिन है, इसमें कोई भी टैबलेट है, मतलब इसमें कोई भी इशू नहीं है, मतलब कि कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है इसका, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा मंगवानी है, थोड़ी सी ये तकरीबन 400 या 500 की आती है, लेकिन ये है कि आप लोग दिन में वैसे तो कहते हैं कि ये 3 टाइम देनी चाहिए, 3 के 4 गोलियां लाजमी टैबलेट देनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन में 1 टाइम देती हूँ एज़ल को। और इतनी कोई सिंपल सी टैबलेट है ना कि एज़ल खुद ब खुद दे के कहेगी मुझे ये दे दो। उसको मैंने कोई और मेडिसिन देनी होगी ना तो मैं से कहूँगी कि एज़ल वो ये मेडिसिन पी लो, फिर मैं तुम्हें वो टैबलेट भी दूँगी, गोलियाँ खानी है ना, कहेगी हाँ। मतलब बिल्कुल सिंपल से है, टेस्ट कोई है नहीं इसका और बच्चे बहुत
इजीली खा लेते हैं। आपने जब बच्चे का 6 माह का होगा ना तो आपने ये स्टार्टिंग करवा देनी है इसको, ठीक है। चाहे दांत निकाल रहा है चाहे नहीं निकाल रहा है, लेकिन ये आपने देना है। और तकरीबन आप ये बड़े बच्चे जैसे कि आप हमारी एज के जो है ना लड़कियां या बच्चे वो भी खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है, हड्डियों के लिए भी और वैसे भी ना बच्चा ठीक रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये आपने पहले ही बच्चों को देना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है ना। तो ये मैं एजल को जो है ना 6 माह की हुई थी तभी स्टार्ट करवा दिया था। अब ओन माशाल्लाह जब 6 माह का होगा मैं उसको भी स्टार्टिंग करवा दूँगी। और अभी तक मैं एजल माशाल्लाह 2.5 साल की हो गया, मैं उसको अभी तक ये देती हूँ, ठीक है। तो छोटे बच्चे को नहीं देनी, बाकी आप दिन में वो उन्होंने तो वैसे कहते हैं कि 3 टाइम दे दें, 4 टाइम दे दे, 3 या 4 गोलियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ 1 टाइम देती हूँ, 4 गोलियाँ दे देती हूँ बस, वो इजीली खा लेती है। और उसके अलावा अगर कभी ज़िद करे कि मैंने वो खानी है तो फिर मैं एक या 2-3 गोलियाँ, 1-2 गोली निकाल के ना और दे देती हूँ उसको। तो इसके अंदर से ये तकरीबन होम्योपैथी की मेडिसिन है और ये ऐसी निकलती है। महीना जो है ना ये भी ईज़िली निकाल ही जाती है। जिस तरह मैं देती हूँ 20 टैबलेट होती हैं तो मैं इसको तकरीबन 30 दिन निकालती हूँ, मतलब महीना पूरा निकालती हूँ। 20 टैबलेट है तो मैं 30 दिन निकालती हूँ इसमें। हाँ जी, तो ये आप लोग लाजमी बायो 21 अपने पास मंगवा के रखें। इसमें से आप लोगों ने जो है ना छोटी सी टैबलेट होती है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लोग एक दफ़ा मंगवा लें, 1 महीना पूरा आप लोग इजीली निकाल लेंगे। अगर आप इसको दिन में 3 टाइम देंगे फिर तो 15 दिन ही मुश्किल से निकलेंगे, लेकिन मैं दिन में सिर्फ जो है ना आपको बताया ना सिर्फ 1 टाइम या 2 टाइम देती हूँ। तो इससे ये मैं महीना पूरा निकाल लेती हूँ। छोटी सी एक टैबलेट होती है, ये आप खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बच्चे जब दांत निकालें या क्रॉलिंग करें फिर आपने देनी है, या आप 6 माह के बच्चे को स्टार्टिंग करवा दें। हाँ जी, तो उसके बाद जी आप लोग ये जो है ना जहाँ पे अपने ऑर्गेनाइज़र या ड्रॉ में चीज़ें रखनी है ना, तो ये चीज़ें आप लोग लाजमी रखिएगा। क्यों लाजमी रखनी है? अब ये जो है ना ये जो हम लोग सिरप लेते हैं ना पाउडर वाले जो होते हैं, फार्मूला खुद बनाने होते हैं, उनके साथ ये छोटी सी डिब्बियाँ मिलती हैं ना, ग्लास मिलता है जिसके साथ नाप करके पानी डालना होता है ना। तो ये वाला मैंने ना ग्लास रखा हुआ है, छोटी सी, ये लाजमी रखी हुई है। जब कोई नया सिरप लेती हूँ ना मैं चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मेरी एजल जो है ना वो मेडिसिन नहीं लेती। अब काफ़ी बच्चों का ये भी मसला होता है कि माएँ मेडिसिन चम्मच के साथ देती हैं ना, वो गिरा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उल्टी कर देते हैं। तो मुझे ना मेरी एजल जब छोटी थी ना तब मैं उसको जो फीडर का निपल होता है ना मैं उसमें मेडिसिन डाल के ना तो इसको देती थी, वो पी लेती थी। जब बड़ी हुई ना तो इसको मतलब कि चम्मच के साथ ये मेडिसिन पीती नहीं। तो मैं अब क्या करती हूँ, अब मैं जो है ना ये छोटा सा रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने क्योंकि चम्मच में डालो बच्चा हिलता है ना वो सारी मेडिसिन ही गिर जाती है, इससे मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और गंद भी फैलता है। तो मैंने ये अपने पास रखा हुआ है। तो अब तो वैसे एजल माशाल्लाह 2-2.5 साल की है ना, तो मुझे पता है तो मैं इसको नाप करके ना मेडिसिन वैसे ही डाल के ना ड्रॉपर के साथ दे देती हूँ। लेकिन पहले जब छोटी थी ना तो वो मेडिसिन चम्मच के साथ नाप करके तो फिर इसके अंदर डालती थी और फिर ड्रॉपर के साथ आराम से मैं इसको देती हूँ। तो अब भी ये ड्रॉपर के साथ ही मेडिसिन लेती है। जिन बच्चों की बच्चे अभी तक मेडिसिन चम्मच के साथ नहीं पीती, वो अपने पास पीते हैं ना, वो अपने पास ये लाजमी, मदर्स अपने पास ये लाजमी रख लें। उससे ये होगा कि आपके बच्चे जो है ना इजीली मेडिसिन पिएंगे। अगर हिलेंगे भी या कुछ भी करेंगे ना तो आपकी मेडिसिन भी नहीं गिरेगी और ना ही गंद फैलेगा। इसमें आप चम्मच के साथ नाप करें और मेडिसिन डाल दें और साथ में ड्रॉपर के साथ इजीली दे दें। इससे ये होता है कि इजीली बच्चा मेडिसिन पी लेता है। तो ये इसलिए मैंने अपने पास ड्रॉपर और ये सारी चीज़ें रखी हुई। अगर आप लोग ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं मेडिसिन पीते उन मदर्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो बच्चे पी लेते हैं वो तो वैसे ही उनके लिए अच्छा है। तो ये मैंने इसलिए एक ड्रॉपर जो है वो एजल का पड़ा हुआ है और एक ड्रॉपर जो है मैंने मोहम्मदोन का रखा हुआ है। बाकी चम्मच जो है अब मैं मोहम्मदोन की मेडिसिन नाप करके डालती हूँ, एजल को मैं वैसे ही दे देती हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब इतनी ना एजल को मेडिसिन देनी होती है। तो ये मैंने छोटा सा एक बास्केट बना के इनकी रखी हुई है। तो बाकी हाँ जी, उसके बाद जी ये आ जाती हैं रैशेज़ की, जो होती है ना रैशेज़ के लिए ट्यूब्स वगैरह, क्रीमें, ट्यूब जो भी है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजोल जो ये है ना, ये वाली जो है ना ये मैं एजल के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब एजल मतलब एजल को रैशेज़ वगैरह हुए थे ना, ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी। इससे ये होता है आराम से एक दफ़ा आप लगाओ, थोड़ी सी चुभती ज़रूर है बट ये है कि इससे बहुत अच्छे से आराम आ जाता है, बिल्कुल नीट हो जाता है। और 1 से 2 दफ़ा में अगर ब्लड भी आ रहा है ना तो इससे बहुत अच्छा आराम आ जाता है। मगर वही बात कि हर मेडिसिन हर बच्चे को सूट नहीं करती है, क्योंकि ये मैंने अपने बच्चों पर ही आजमा के देखा हुआ है। अब जब मेरा मोहम्मदोन पैदा हुआ ना तो उसको रैशेज़ हुए ना जब फर्स्ट टाइम, तो मैंने इसको यही वाली ट्यूब लगाई बट उसको
आराम ही नहीं आया, उसको वैसे के वैसे ही रैशेस रहे और वैसे ही उसकी स्किन थी। फिर डॉक्टर के पास मैं गई, मैंने उसको बताया, उसने बोला कि हर बच्चे की स्किन अलग है, हर बच्चे को हर मेडिसिन, हर ट्यूब, हर चीज़ नहीं सूट करती, तो वो छोटा भी है, तो इस उन्होंने बोला कि आप ये ना इसको लगाएं। हालांकि ये वाली ट्यूब भी उसी डॉक्टर ने मुझे लिख के दी हुई थी हेज़ल के लिए, बट उन्होंने बोला कि आप इसको ये ना लगाएं, आप इसको ये कैनाकॉम लगाएं, ठीक है। अब मोहम्मदोन छोटा है ना, तो उसको मैं कैनाकॉम लगाती हूँ और हेज़ल को मैं ये वाली लगा देती हूँ, क्योंकि हेज़ल को ये सूट करती है, उसको। हाँ जी, तो बात सिर्फ ये है कि बच्चे की स्किन के हिसाब से होता है। अब हालांकि वो वाली भी डॉक्टर उसी ने बताई हुई है, ये वाली भी उसी डॉक्टर ने बताई है, बट उसने बोला कि ये नहीं सूट की तो आप फिर इसको ना कैनाकॉम लगाया करें। तो ये वाली जो है एक ट्यूब आप मंगवा के दोनों लाजमी रख लें, एक दफ़ा एक लगा के देख लें, जो सी आपके बच्चे को सूट करती है आप वो वाली फिर यूज़ कर लिया करें। तो हेज़ल को जो है ऊपर वाली करती है और मोहम्मदोन को दूसरी सूट करती है। तो इन दोनों की मैंने इसलिए अलग अलग मंगवा के ये भी रखी हुई हैं। कभी रैशेज़ मोशंस लगे हो या वैसे गर्मी है जैसे कि आजकल, तो रैशेज़ हो जाए, वैसे तो मैं पाउडर लाजमी यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर रैशेज़ हो जाए ना तो उसके लिए मैं ये लाजमी ना यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ। तो इसलिए ये भी मैंने मंगवा के रखे हैं। ये एक दफ़ा मंगवा लो, ये तो तकरीबन 3-4 माह ईज़िली 4-5 माह ही निकल जाते हैं, इससे काफ़ी देर गुजर जाती है। और कैनाकॉम की तो इतनी कोई अच्छी मतलब कि खुशबू है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। और आप ये दोनों ना रैशेज़ के लिए दोनों ही ट्यूब्स हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सूट करे बच्चे को आप वो वाली यूज़ कर लें। हाँ जी, तो उसके बाद जी आ जाते हैं ये वाली ट्यूब की तरफ। तो ये वाली जो ट्यूब है ना, ये मेरी हेज़ल आप लोग को पता ही है जल गई थी, 3 से 4 माह की थी जब ये जली थी ना। तो जलने की वजह से ना सारी माशाल्लाह, सारी की सारी माशाल्लाह ठीक हो गई है। मतलब इसका सर भी था, इसकी चिक्स भी थी और इसकी ना मतलब के बाजू वगैरह भी थी। बट ये है कि उन्होंने इतना कोई अच्छी ट्यूब थी वो वाली भी जो मैं लगाती रही हूँ, वो साफ़ करके कि ना ज़ख़म माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ट्यूब थी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है कि उसके साथ इसको बहुत अच्छे से आराम आ गया और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन एक जगह पे ऐसी है जहाँ पे इसको ना ये थोड़ा सा ज़्यादा जल गया था, जिसकी वजह से वो अभी तक आराम आता है, लेकिन फिर जब ये ख़ारिश करती है ना, फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो ये फिर डॉक्टर ने, मैंने जब इसको ना आराम नहीं था आ रहा, हाँ जी, तो इसका आराम नहीं बिल्कुल भी आ रहा था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लगाई जिससे पूरे जिस्म को आराम आया था ना, इसके सर वगैरह को, वो वाली ट्यूब भी लगाई थी। मगर उन्होंने बोला कि यहाँ से ज़्यादा बर्न हो गया, मतलब यहाँ से ना ज़्यादा जल गया हुआ है, जिसकी वजह से ना ये आराम नहीं आ रहा। अब इसकी केयर ही है, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, ये खुद केयर नहीं करती, इसकी आप लोगों ने केयर ही करनी है, इस ज़ख़म को साफ़ रखना है और माशाल्लाह से ठीक हो जाता है। तो ये फिर मैंने अपने डॉक्टर जो है ना उसके पास गई, मैंने बताया कि ऐसे जल गई थी, ये सारे मसले थे। उन्होंने फिर देख के ना उन्होंने बोला कि आपको मैं एक ट्यूब देता हूँ, आपको कभी भी किसी भी कट लग जाए, ज़ख़म हो जाए या कोई भी ऐसा जिसका निशान बार बार आ जाता है या निशान रह जाता है या फिर वो ज़ख़म बार बार आता है और ख़त्म नहीं होता, आप उसको ये लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो वाकई में फिर उससे काफ़ी ऐसी मेडिसिन थी, ट्यूबें थी जो मैंने लगाई थी जिससे आराम नहीं आया। मगर ये वाली ट्यूब से हेज़ल को बिल्कुल आराम आ जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ऐसा लगता है नहीं कि हेज़ल का वहाँ से जला हुआ है। लेकिन ये जब ख़ारिज करती है ना, वहाँ पर फिर जो है ना ज़ख़म बन जाता है। तो यही है कि मैं इसका ध्यान करती हूँ कि ख़ारिज ना करे। लेकिन ये माशाल्लाह से इस ट्यूब के साथ जो है ना, इस मेडिसिन इस ट्यूब के साथ इसकी बिल्कुल अच्छे से ज़ख़म वगैरह ना ठीक हो जाता है। तो ये इसलिए बहुत बेस्ट है कि अगर आपको कहीं कोई कट लग गया, ज़ख़म हो गया या कोई भी ख़ारिज का निशान है या कहीं एलर्जी है या कुछ भी है ना, तो आप उसके ऊपर लगाएं तो बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। तो ये इसके लिए बहुत बेस्ट ट्यूब है। तो ये तकरीबन आपने ज़ख़म पे एक दफ़ा अच्छे से भर के लगा लेनी है, उसके बाद फिर ये होगा एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाने में बिल्कुल साफ़ हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। अब इसका ज़ख़म के हिसाब से होता है। अब इसका छोटा सा ज़ख़म है ना, बिल्कुल हल्का सा है, तो वो फिर एक दफ़ा लगाती हूँ ना बिल्कुल ठीक हो जाता है, 1 से 2 दफ़ा के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर मैं 2 दफ़ा और लगा देती हूँ कि कोई जरासीम रह गया या थोड़ा बहुत ज़ख़म अंदर जो है वो भी ख़त्म हो जाए, तो इससे बहुत जल्दी ना आराम आ जाता है। ये बहुत बेस्ट है। आप लोग अगर कभी बच्चे की कहीं कट लग गए, कोई ऐसे ज़ख़म है जो जा नहीं रहे, ख़ारिश होती है, पाँव पे छाले बन गए हैं, कुछ भी मसला ना, आप उसके ऊपर ये लगाएं तो इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। इसके लिए बेस्ट चीज़ है ये। हाँ जी, तो उसके बाद जी हम लोग चलते हैं अपनी ये कुछ ऐसी ट्यूब्स वगैरह हैं, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट ये यूज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये मैंने इनके नाम वगैरह रखे हुए हैं, इसलिए ये कुछ ऐसी पड़ी हैं। ये मैंने काफ़ी 2 से 1.5 या 2 साल हो गए, 1.5 साल ही तकरीबन लगा ले, मेरे पास ये ऐसे ही पड़ी हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर मंगवा लेती हूँ। बस ये इसलिए रखी हुई हैं कि इनका नाम फिर मुझे याद रहे, मैं फिर भूलूँ ना, तो ये इसलिए ना इस तरह से पड़ी हुई हैं। इनकी मैंने न्यू पैक वगैरह नहीं मंगवाई, ये मैं बस आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो ये बहुत अच्छी ट्यूब है। अगर वुमेन जैसे
लड़कियों को एलर्जी हो जाती है या जलन होती है, मतलब आप लोगों को कहीं भी इसकी जलन हो रही है, ख़ारिश है, कोई ज़ख़म है या कुछ भी मसला है ना, लड़कियों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी है। जो प्रेग्नेंट लेडी है ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मतलब कि फ़ायदेमंद ट्यूब है। तो ये जलन वगैरह के लिए या कोई भी मसला है ना उसमें बहुत अच्छी रहती है। तो ये इसलिए मुझे डॉक्टर ने दी थी, तो ये मैंने इसलिए रखी हुई है कि कभी भी बच्ची की या खुद को ज़रूरत पड़ती है ना तो बंदा ये मंगवा लेता है। ये काफ़ी देर पहले की पड़ी हुई है, जब एज़ल पैदा हुई ना तब से पड़ी हुई है, बस मैंने इसके नाम के लिए रखी हुई है। हाँ जी, तो उसके बाद जी फिर आ जाते हैं ये दूसरी ट्यूब की तरफ। ये वो वाली ट्यूब है जो मैं आप लोगों से कह रही थी। मेरी एज़ल इतनी कोई ज़्यादा जल गई थी ना, मतलब इसका पूरा सर था, एक चिक पूरी एक ना मतलब कि चिक्स थी एक साइड की, और एक कान था बिल्कुल ही मतलब कि ज़्यादा जल गया हुआ था, एक बाजू था, फ्रंट साइड थी, बैक साइड पे थी, बहुत ज़्यादा ये जल गई थी। तो काफ़ी जो है ना पहले इसको जो प्राइवेट में इसका इलाज होता रहा, फिर उन्होंने ना गवर्नमेंट में भेज दिया था। तो उन्होंने ना मतलब पॉलीफैक्स प्लस जो है ना वो ब्लू वाले यूज़ करते थे गवर्नमेंट वाले, तो ये जो है ना हमें प्राइवेट वालों ने दी थी। तो मैं इसको जब गवर्नमेंट में भी गई ना मैं इसको यही लगाती रही हूँ। तो वैसे तो ये सबको ही पता है, अगर कोई ज़ख़म हो जाए, कट लग जाए, कोई भी इशू हो जाए, पॉलीफैक्स प्लस ब्लू वाली हो या ग्रीन वाली बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन चीज़ों के लिए। बट ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा, अल्लाह ना करे कभी आप लोग को थोड़ा बहुत जैसे जल जाता है या बर्न हो जाता है या किसी भी मसले के लिए, तो ये आप उसको अच्छे से ज़ख़म को जो है ना साफ़ करें। पानी जो मेडिसिन मिलती है ना साफ़ करने वाली, ज़ख़म साफ़ करने वाली, वो वाली आप ले लें, उसके साथ अच्छे से साफ़ करते रहे सब दिन में। जब भी आपको टाइम मिले, मतलब कि दिन में 4 से 5 दफ़ा तो ऐसे करें कि जब भी देखें ड्राई हो गया हुआ है तब आपने अच्छे से ज़ख़म को साफ़ करना है। उसके बाद फिर आपने ये ट्यूब लगा देनी है। ज़रूरी नहीं कि जला हुआ हो, कट लग जाए, कोई भी ऐसी जलन वगैरह, जैसे अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए ना, उस पर ही आप लगाएंगे, इससे बहुत जल्दी ज़ख़मों को आराम आ जाता है। चाहे ब्लू वाली है चाहे ग्रीन वाली है, बट मुझे ज़्यादा जो है ना ब्लू वाली ज़्यादा, ग्रीन वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे मेरी एज़ल बिल्कुल ही माशाल्लाह से ठीक हो गई थी। तो ये मैंने इसलिए रखी हुई है कि कल अल्लाह ना करे कभी ना कभी इंसान को किसी ना किसी जगह पे या किसी चीज़ पे ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसलिए ये ना अपने पास नाम रखा हुआ है। और ये वाली ब्लू वाली आप लोग पता है ये सब इंसान मतलब कि हर लोग हर घर में मौजूद होगी, कि ये तो कोई भी छोटा मोटा ज़ख़म है या कुछ भी है ना, फेस वगैरह पे भी है, बस आँखों के पास नहीं लगानी, बाकी हर जगह पे अगर कोई मसला हो गया तो आप उसके ऊपर लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी इसके ना ज़ख़म बढ़ जाते हैं और आराम आ जाता है। तो ये मैंने सब इसलिए रखी हुई है कि बंदे के पास लाजमी नाम वगैरह होना, फिर बंदे को अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े तो फिर इंसान मंगवा लेता है। तो ये बस इसीलिए मैंने ये ट्यूब्स वगैरह ना रखे हुए हैं। इनके नए पैक मैंने इसलिए नहीं मंगवाए क्योंकि मुझे इनकी अभी कभी भी मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये पहले की मंगवाई हुई हैं और यूज़ की हुई हैं। तो ये वैसे ही मैंने रखी हुई हैं कि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर बंदा यहाँ से देख के तो मंगवा लेता है और याद रहता है कि ये किस किस चीज़ के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है। इसलिए अब काफ़ी जो भी मेडिसिन है ना मैंने सारी जो अपने डॉक्टर से पूछ के फिर आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आप लोग भी अपने डॉक्टर से पूछ के फिर जो है इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई भी मेडिसिन इनमें से, तो पहले आप बच्चे को एक दफ़ा जैसे मैंने बताया वैसे ही कीजिएगा, और दूसरा एक दफ़ा बच्चे को पिलाइएगा। अगर उससे आराम आता है तो फिर आपके बच्चे को सूट है तो फिर आप उसको दोबारा जो है पिला सकते हैं या दे सकते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो उसके बाद जी ये मेडिसिन, ये ट्यूब बहुत अच्छी ट्यूब थी। मतलब मेरी एज़ल ना छोटी सी थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती आई हुई है, जैसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इसी को होता है कोई ना कोई मसला, कभी कुछ कभी कुछ। तो खैर ये छोटी सी थी तो ये भाग रही थी हमारे ना जंगला जो होता है ना घर में रखा होता है, क्या कहते हैं उसको, तो ये ना उसके भागती भागती उसके ऊपर आके गिरी और माशा से बहुत हेल्दी थी, तो इसका खुद का वज़न ना इसकी बाजू के ऊपर पड़ गया था, जिसकी वजह से ये इसका बाजू जो है ना सारी रात इसने मैं हिलाऊं दबाऊं, मैंने फिर इसको मूव वगैरह जो होती हैं ना वो भी लगाई, इसको बिल्कुल भी आराम नहीं आया था। तो हम इसको सुबह उठ के हॉस्पिटल ले गए, इतना हम लोग डर गए थे। तो उन्होंने बोला कि अब एक्सरे वगैरह किए, काफ़ी कुछ किया, लेकिन माशाल्लाह ने इसकी हड्डी का कोई भी मसला नहीं था, वो सारी ठीक थी। तो उन्होंने बोला कि इसका ना मांस जो है या फिर वो फट गया होना या दब गया होना है, तो इनमें से जो है कुछ हुआ होगा। अब आप लोग ना इसको ब्रूफोन सिरप दीजिएगा और साथ ये ट्यूब दीजिएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मेरे खुद की जो टांग है ना बैक पेन, क्योंकि जिनका ऑपरेट होता है ना उनकी कमर की जो इंजेक्शंस लगते हैं ना उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द निकलती है, जिसकी वजह से कमर से लेकर टांग तक। तो मेरी जब ये बहुत ज़्यादा होती हो ना तो मैं इसी को लेकर ना लगा लेती हूँ, कंधे दर्द हो रही हो तो उस पर लगा लेती हूँ, इससे बहुत बहुत अच्छे से ना आराम आ जाता है। तो ये इसके लिए बहुत बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जितनी भी मेडिसिन बताई हैं सब बहुत
बहुत अच्छी हैं, सब बहुत फ़ायदेमंद है और हर माँ के पास लाजमी होनी चाहिए। आप लोग एक ड्रॉ बना लें, उसमें सब कुछ एडजस्ट कर लें या ऑर्गेनाइज़र मंगवा के उसमें सारा कुछ रख लें। और आप लोगों के पास अगर कोई और मेडिसिन हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद बच्चे के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। और आप लोग को ये मेडिसिन वगैरह कैसी लगती हैं, आप इनमें से कौन सी यूज़ करती हैं, ये सब कुछ भी कमेंट्स में बताइएगा। और इनके फ़ायदे नुकसान अगर मुझसे ज़्यादा आप लोग को, मतलब कि मैं नहीं कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा पता ही है जो भी, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है या फिर आपने यूज़ किया और अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी है, तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन जो है सेट करके रख ली है। मैं इसी तरह रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है इनमें से यूज़ करती हूँ बच्चों को। और मुझे ना इससे बहुत आसानी रहती है माशाल्लाह से। की दफ़ा नहीं पता था तो छोटी मोटी मसला भी होना, मैंने इसको डॉक्टर के पास ले जाना। अब माशाल्लाह मुझे पता है, तो कोई छोटा मोटा मसला होना तो मैं इसे जो है डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती, पहले खुद घर में ट्रीट करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।